तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स है। हर पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया है, जिनको यूज करके हमें एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। बहुत ही आसान सवाल है। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो इसके अंदर हमें, क्योंकि फर्स्ट टर्म दे रखा है 10 और हमें अगला टर्म लिखना है, और हमने पढ़ा है कि एपी ऐसा सीरीज है जिसमें हर अगला टर्म पिछले टर्म में एक कॉमन डिफरेंस या फिक्स नंबर ऐड करके निकाला जाता है। तो बहुत आसान है, हमें यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो हर अगला टर्म लिखने के लिए हम पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो पहला टर्म 10 है, तो उसका अगला टर्म लिखने के लिए पहले टर्म में 10 ऐड कर देंगे, दैट इज कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20। अगेन इसका अगला टर्म लिखने के लिए इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, अगेन 10 ऐड करेंगे 30। अगेन 30 का अगला टर्म लिखने के लिए इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, क्या आ गया 40 एंड सो ऑन। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी, जिसका फर्स्ट टर्म 10 है एंड कॉमन डिफरेंस भी 10 है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें फर्स्ट टर्म दी गई है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना है हर अगली टर्म लिखने के लिए। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी सेम, फर्स्ट टर्म है हमारा -2, देन -2 के बाद जो सेकेंड टर्म हमें लिखना है, तो अगली टर्म लिखने के लिए इसमें हम 0 ऐड कर देंगे, दैट इज कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो हमारा टर्म आ जाएगा अगेन -2 + 0 -2। फिर इसके बाद वाली टर्म लिखने के लिए इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ये अगेन आ जाएगा -2। अब इसके बाद वाली टर्म लिखने के लिए फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, फिर से -2 आ जाएगा एंड सो ऑन। बहुत ही आसान सवाल है। थर्ड पार्ट देखें, पार्ट नंबर 3 में अभी हमें कॉमन डिफरेंस दिया है 4। सेम करेंगे, अगली वाली टर्म लिखने के लिए हम पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 4, सेकेंड टर्म लिखने के लिए इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, 4 - 3 आ गया 1, ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म। अगेन इसके बाद वाली टर्म निकालने के लिए इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 - 3 दैट इज -2। अगेन इसके बाद वाली टर्म लिखनी है, तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा -5 एंड सो ऑन। हर अगली टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म में हमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। में हमें फर्स्ट टर्म दी गई है -1, कॉमन डिफरेंस है 1/2। अब इसके अंदर फर्स्ट टर्म पता है, अगली टर्म निकालना है, दैट इज सेकेंड टर्म निकालना है, तो इसमें हम हाफ ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा -1 + हाफ, ये हो जाएगा -हाफ। अगेन -हाफ के बाद वाली टर्म लिखने के लिए कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 0, -हाफ + हाफ 0 हो गया। अगेन 0 के बाद वाली टर्म लिखने के लिए इसमें प्लस कॉमन डिफरेंस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 एंड सो ऑन। बहुत ही आसान है। लास्ट पार्ट में अगेन फर्स्ट टर्म हमें दी गई है -1.25। अब इसका अगला टर्म लिखना है तो सेम करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है -0.25, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1.50। अगेन इसके बाद वाला टर्म लिखने के लिए इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा -1.75। अगेन इसके बाद वाला टर्म लिखने के लिए इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा -2.0 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट्स कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इसमें उल्टा किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा था और एपी लिखना था। यहाँ पे हमें एपी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म लिखना है। बहुत आसान है। पहला पार्ट देखे, पहले पार्ट में ये हमारा फर्स्ट टर्म A1 को बोल देते हैं A2, इसको बोल देते हैं A3, इसको बोल देते हैं A4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो इजीली हम देख सकते हैं, A है हमारा फर्स्ट टर्म A1 दैट इज 3। ना कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखना होगा। स्टार्ट करते हैं पहले दो टर्म से, दैट इज A2 - A1। हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा A2 - A1 दैट इज 1 - 3, ये हो गया -2। अगेन नेक्स्ट 2 का डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म दैट इज -1 - 1, -1 - 1, ये आ गया -2। अगेन इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इसमें भी आगे वाली टर्म है A4 दैट इज -3, इसमें से A3 माइनस कर देंगे,
दिस माइनस दिस, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो -3 माइनस -1, ये आ जाएगा -3 + 1, दिस इज अगेन -2। तो सब में हमारा डिफरेंस है वो सेम है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया -2। ये हो गया हमारा पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 में अगेन सबसे पहले इसको बोल देते हैं A1, इसको A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म A, ये हो गया हमारा -5। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसके लिए हमें हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करना होगा। पहले फर्स्ट टू का करते हैं। फर्स्ट टू का डिफरेंस देखने के लिए आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करेंगे, दैट इज A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है हमारा -1 माइनस -5, तो ये हो जाएगा -1 + 5, क्या आ जाएगा 4। अगेन नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस दैट इज 3 एंड -1 का डिफरेंस, तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस -1, अगेन 3 + 1 दैट इज 4। अगेन नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे, तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करेंगे, दैट इज A4 माइनस A3 करेंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस 3, क्या आ गया 4। तो सभी में जो डिफरेंस है सेम है, कॉमन है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 4। पार्ट 3 देखें, इसमें इसको बोल देते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोल देते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो हमारा फर्स्ट टर्म A हो गया A1, जो AP में सबसे पहले लिखा हुआ है, और वो है 1/3। अगेन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करेंगे टू गेट कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले A1 A2 को देखेंगे, तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करेंगे, दैट इज A2 माइनस A1 करेंगे, तो ये आ जाएगा 5/3 माइनस 1/3, ये आ जाएगा 4/3। अगेन नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे, दैट इज 9/3 माइनस 5/3 करेंगे, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा 9/3 माइनस 5/3, ये आ जाएगा अगेन 4/3। अगेन नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे, दैट इज A4 माइनस A3, ये आ जाएगा 13/3 माइनस 9/3, ये हो गया अगेन 4/3। सभी में जो डिफरेंस है वो सेम है, और वो है 4/3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 4/3। नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में इसको बोल देते हैं फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्लियरली कितना है A1, दैट इज 0.6। अगेन कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करेंगे, जिसमें हम आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करेंगे। सबसे पहले A2 माइनस A1 करते हैं, दैट इज इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6, कितना हो जाएगा 1.1। नेक्स्ट टू टर्म्स देखेंगे, दैट इज 1.7 एंड 2.8, तो आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करेंगे, दैट इज A3 माइनस A2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.8 माइनस 1.7, ये आ जाएगा अगेन 1.1। नेक्स्ट टू टर्म्स लेंगे A4 माइनस A3, इसमें अगेन इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, 3.9 माइनस 2.8, ये हो जाएगा 1.1। सभी में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, और वो है 1.1, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 1.1, हो गया हमारा आंसर।